सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हूँ। आज इस क्लास में हम सूरदास के इस पद का अवलोकन करेंगे, इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। पद आपके सामने है, तो आइए पद पढ़ते हैं। उपमा नैन एक ना रही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधिकर नाही कही, कही चकोर विदु मुख बिन जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात, हरिमुख कमल कोस बिछुरे तय, ठाले कत ठहरात, ऊधो बधिक व्याध हुई आए, मृग सम को न पलात, भाग जाई वन सघन श्याम में, जहाँ न को घात, खंजन मनरंजन ना होई ये, कभू नहीं अकुलात, पंख पसारी न होते चपल गति, हर समीप मुकुलात, प्रेम न होई कौन विद कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कुछ इक, जल भर कभू न छाड़। ये पद है, तो पद का संदर्भ और प्रसंग एक साथ बताते हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित है। इस पद में गोपियां अपने नेत्रों की जो उपमाएं दी गई हैं उनको ठीक नहीं बता रही हैं। हाँ, मछली से जो उपमा दी गई है उसको कुछ ठीक बता रही हैं। कवि सूरदास जी ने इसी भाव की व्यंजना इस पद में की है। व्याख्या देखिएगा। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उपमा नैन एक ना रही। कैसे लिखेंगे? सूरदास जी कवि की जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि कवियों के द्वारा जो नेत्रों की उपमाएं दी गई हैं उनमें से एक भी सही नहीं है। मुझे एक भी सही नहीं लग रही है। कवियों ने उपमाएं क्या कहते हैं? कविजन यानी कवि लोग जो उपमाएं देते आए हैं उन्होंने सोच समझ कर तो दी, लेकिन सुधिकर नाई कही। नेत्रों की उपमा देने में उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई। उनकी द्वारा जो नेत्रों की उपमाएं दी गई वो एक भी ठीक नहीं लग रही है। कहीं चकोर विदु, विदु माने चंद्रमा, शब्द का अर्थ भी बता देते हैं आपको। विदु माने चंद्रमा, मुख माने मुख, भ्रमर माने भौरा, आप सभी जानते हैं। हरि माने कृष्ण, मुख माने कृष्ण मुख, कमल जो पुष्प का नाम है, कोस माने जो पंखड़ी है, समूह है पंखड़ियों का, हैरात माने ठहरना, ऊधव माने उद्धव जी, बधिक मान व्याध माने बहेलिया, शिकारी, बधिक माने वध करने वाला, व्याध माने बहेलिया शिकारी, मृग माने हिरण, पलात माने भागना,
भाग जाना। सघन माने घना, श्याम माने श्री कृष्ण, घात माने चोट। खंजन एक पक्षी का नाम है, खंजन पक्षी का नाम है। रंजन माने आनंद, चपल माने शीघ्रता से, चपल गति माने तेज गति से, शीघ्र गति से। पसार माने पंख पसार, पंख फैलाकर, उड़ना, उड़ जाना। प्रेम न होई कौन विद कहिए, यानी प्रेम होना कैसे कहें। झूठे ही तन माने शरीर, आड़त माने अकड़। हम आप कहते ना लोक बोली में, अरे हमने तो कुछ नहीं कहा और आप तो अकड़ गए, यानी नाराज हो गए, ऐंठ गए, या फिर आपकी इतनी अकड़ है कि आप झुक नहीं रहे हैं। सूरदास का अपना नाम। जल भरी, जल माने जल, तत्व जो जल है। छाड़त माने छोड़ना। तो ये शब्द रहा। तो अपनी बात कहाँ पे चल रही थी? गोपियां क्या कह रही थी कि कवियों ने जो नेत्रों की उपमाएं दी हैं वो एक भी ठीक नहीं थी, हमें एक भी ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने नेत्रों की उपमा देने में बुद्धि नहीं लगाई। नेत्रों की उपमा चकोर पक्षी से दी, तो चकोर पक्षी से उन्होंने उपमा दी तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि चकोर पक्षी चंद्रमा के मुख को देखता रहता है और चंद्रमा के मुख को देखकर जीता रहता है। जीवित माने जीता रहता है। लेकिन हमारे नेत्र कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी, हमारे नेत्र कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित हैं, जबकि चकोर पक्षी उन चंद्रमा को देखकर जीता रहता है और हमारे सामने तो कृष्ण है ही नहीं, फिर भी हमारे नेत्र जी रहे हैं। क्या कहती हैं कि हमारे नेत्र श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित हैं। अगर इन नेत्रों की उपमा भ्रमर से दी जाती है, इन नेत्रों की उपमा भ्रमरों से देते हैं, कमल से देते हैं, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रमर कमल के पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। आप सभी को बतलाएं कि जो भंवरा है, जो भौरा है, उसे कमल के पुष्प का जो पराग है बहुत प्रिय है, तो वो पराग की सुगंध में ऐसा डूबा रहता है क्योंकि उसे सुधि नहीं रहती और शाम होते होते कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और भंवरा उसी में बंद हो जाता है। संध्या काल में जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, अस्त होता है, कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और भंवरा शुद्ध खो चुका होता है और उसी पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो ऐसे ही गोपियां यहाँ कहती हैं कि अगर इन नेत्रों की उपमा भौरे से देते हैं तो भौरा तो कमल के कोष में बंद हो जाता है, लेकिन हमारे नेत्र तो श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल से बिछड़े हुए हैं, फिर भी ठहरे हुए हैं, जबकि भंवरा तो उसमें बंद हो जाता है।
आगे क्या गोपियां कहती हैं कि कवियों ने नेत्रों की उपमाएं किससे दी? हिरण के नेत्रों से। तो कहते हैं गोपियां कि ये भी उपमा हमें ठीक नहीं लगी, क्योंकि हिरण बहेलिया को देखकर सघन वन में दौड़ लगा जाता है, भाग जाता है, परंतु पर हमारे तो जो नेत्र हैं वो उद्धव रूपी शिकारी को देखकर भी नहीं भागे, ये यहीं ठहरे हुए हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि जो हिरण से नेत्रों की उपमा दी गई, हिरण के नेत्र जैसे नेत्र हैं, तो वो भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि हिरण तो शिकारी को देखकर सघन वन में भाग जाता है, लेकिन हमारे नेत्र तो उद्धव रूपी शिकारी के आने के बाद भी यहीं ठहरे हुए हैं। ये भागकर कृष्ण रूपी सघन वन में नहीं गए, ये भागकर कृष्ण रूपी सघन वन में चले जाते, जहां पर कोई इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, इन्हें कोई घात नहीं मिलती, इनके साथ कोई घात नहीं कर सकता था, लेकिन ये नहीं गए, तो ये भी उपमा ठीक नहीं है। नेत्रों की उपमा मन को भाने वाले खंजन पक्षी से देते हैं। मन की उपमा खंजन पक्षी से देते हैं, तो मन को आनंद देने वाले खंजन पक्षी से दी गई, तो खंजन पक्षी से भी इनकी उपमा ठीक नहीं रही, क्योंकि खंजन पक्षी अगर ये नेत्र होते उसकी तरह, तो ये कृष्ण के बिना व्याकुल हो जाते, अकुला जाते, और उस व्याकुलता से अपने पंख फैलाकर उड़ जाते, श्री कृष्ण के समीप पहुंच जाते, उनके पास पहुंच जाते, लेकिन ये तो गए ही नहीं, तो ये भी उपमा ठीक नहीं है। प्रेम न होई कौन विद कहिए, अब प्रेम में अकड़ नहीं होती है। देखिए कितना गहरा भाव है। गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे नेत्र खंजन पक्षी होते तो उड़कर उनके बिना व्याकुल होकर, कृष्ण के बिना व्याकुलता से ये वहां चले जाते, श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते, अपने पंख फैलाकर उड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, ये अड़े रहे, ये यही हैं। प्रेम में अकड़ नहीं होती है। कहते हैं गोपियां कहती हैं, प्रेम न होई कौन विद कहिए। प्रेम होना और सच्चा प्रेम होना एक बात है, लेकिन प्रेम में अकड़ नहीं होती है। लेकिन हम कैसे कह दें कि प्रेम है, क्योंकि झूठे ही तनाव ये तो अड़े हुए हैं, अकड़ है इनमें, शरीर में अकड़ है, और प्रेम में अकड़ नहीं होती है। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हाँ, नेत्रों की उपमा जो मछली से दी गई है वो कुछ ठीक है, क्योंकि मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती है, अपने प्राण त्याग देती है, वो जल से पृथक नहीं होती। और हमारे
नेत्र भी निरंतर श्री कृष्ण के विरह में आंसू बहाते रहते हैं। निरंतर इनकी अश्रुधारा बहती रहती है। तो इसलिए ये उपमा कुछ ठीक है। अंतिम पंक्ति को फिर दोहराते हैं। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं मछली से जो उपमा दी गई है वो कुछ ठीक है, क्योंकि मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती है, अपने प्राण त्याग देती है। हमारे नेत्र निरंतर जल से पूरित रहते हैं, हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। तो ये उपमा कुछ ठीक लगी जो कवियों ने मछली से उपमा दी है। तो ये मछली से जो उपमा दी गई वो कुछ ठीक है। ये इस पद की व्याख्या है। अब विशेष लिखेंगे और विशेष में देखिएगा क्या है, क्या हमें दिखलाई दे रहा है विशेष में। नंबर 1 पर तो हम क्या लिखेंगे कि देखिएगा सूरदास जी ने जो कवियों के द्वारा नेत्रों की उपमाएं दी गई उनको ठीक नहीं बतलाया, उनमें से एक ही उपमा को ठीक बतलाया है। तो हम कैसे लिखेंगे कि सूरदास ने नेत्रों के लिए, सूरदास ने नेत्रों के लिए कवियों द्वारा बतलाए गए उपमानों में से मीन के उपमान को भी उचित बतलाया है। क्या लिखेंगे कि सूरदास ने नेत्रों के लिए कवियों द्वारा बतलाए गए उपमानों में से मीन के उपमान को ही उचित माना है या उचित बतलाया है, कुछ भी लिख सकते हैं। उचित माना है। और ये था नंबर 1 बिंदु विशेष का। अब नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे, अलंकार। तो अलंकारों में एक बात और है कि सूरदास जी ने कितनी कुशलता से परंपरा से जो बतलाए गए उपमान है उनको अनुप्रयुक्त बतला दिया। तो हम कैसे लिखेंगे कि परंपरा से बतलाए गए, देखिएगा परंपरा से बतलाए गए उपमानों को बतलाए गए उपमानों को बड़ी कुशलता से सूरदास जी ने अनुपयुक्त बतला दिया। परंपरा से बतलाए गए उपमानों को बड़ी कुशलता से सूरदास जी ने अनुपयुक्त कह दिया। मतलब ये भी ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक, उसका भी कारण था, कितनी कुशलता दिखाई है। अब आता है तीसरे नंबर पर
अलंकार। तो अलंकार में नेत्रों की जो उपमाएं दी गई, चंद्रमा से, खंजन पक्षी से, हिरण से, तो यहाँ पर सीधा उपमा अलंकार। और एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार आ गया। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखिएगा रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे? हरि मुख कमल कोश, विधु मुख, यानी तो कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी हमारे नेत्र जीवित हैं। तो यहाँ पर यानी और कहाँ पे हम देखेंगे रूपक अलंकार? वन सघन श्याम, यानी कृष्ण रूपी सघन वन में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब एक अलंकार और है, अलंकार का नाम है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रयुक्त हुए हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ है? कहित कहित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे पहचानते हैं? जब एक शब्द की आवृत्ति हो, कहित कहित पुनरावृत्ति हुई, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका अर्थ ज्यों का त्यों रहे, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो अब इस तरीके से ये विशेष रहा। आप सभी जानते हैं भाषा, चौथा लिख दो, भाषा सहज सरल सुबोध है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे भी ये लिख सकते हैं, भाषा सहज सरल सुबोध है। तो कहने का तात्पर्य हुआ पुनरुक्ति प्रकाश का नंबर 4 पर हम लिखेंगे भाषा सहज सरल सुबोध है, ठीक है। तो अब हमारा आज का ये पद था, उसकी व्याख्या पूरी होगी। आज